गुड इवनिंग बच्चों। तो मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। बच्चों, आप सबको पता है जैसे कि 2-4 दिनों से मैसेज आ रहे थे कि सर जो चैप्टर कम हुए हैं उनके बारे में बताया जाए। हालांकि मैंने पहले भी बताया था आपसे कि जैसे ही ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उसके बारे में आपको पहले ही अवगत कराया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जो हम लोगों का सिलेबस कम हुआ है वो अकाउंट में कैसे कम हुआ है, इंग्लिश में कैसे कम हुआ है, वो अजय सर बताएंगे। बाकी सब्जेक्टों के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन मोस्टली मैं अभी आपको अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। काफी सारे बच्चों के मन में अभी भी डाउट्स था। मैं कल देख रहा था मैसेज मुझे बार बार मिल रहे थे कि सर ये प्रवेश हटा है या पुनर्गठन हटा है, ये ऋण पत्रों का मोचन ये क्या है। तो इसके बारे में मैं डिटेल से आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा और मन लगा के मेहनत करिएगा। ठीक है, और बिल्कुल जो नए लोग जुड़े हैं, क्योंकि ये क्लासेस हमने पब्लिक की हुई है ताकि सभी बच्चे जान सकें। देखिए, अगर बात की जाए हमारे यहाँ की तो क्या क्या हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इसके बारे में मैं बता दूं। अगर बात की जाए अकाउंट की, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, लाभकारी संगठन का वित्तीय विवरण। हम लोगों ने साझेदारी के लेखे कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोगों ने साझेदारी का पुनर्गठन कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने नए साझेदार का प्रवेश कंप्लीट कर चुका है। हम लोगों ने फर्म का विघटन या समापन कंप्लीट कर लिया और अंश पूंजी का लेखे चैप्टर वर्तमान में चल रहा है। ये चैप्टर बच्चा हम लोगों के यहाँ चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप तक ने हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो नीचे दिए गए नंबरों से आप कॉल करके हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत ही मासिक फीस कम लगेगी, लगभग 300 रुपया पर मंथ लगता है हमारे यहाँ, जिसमें आपको इंग्लिश और अकाउंट दोनों क्लासेस मिलेंगी और पुरानी क्लासेस भी आपको दी जाएंगी, उसके लिए आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश हम लोगों के यहाँ लगभग 12 लेसन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूं कि टेक्स्ट बुक वर्कबुक कंप्लीट हो चुकी है। ग्रामर की लगभग 25 से 30 क्लासेस हो चुकी हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट क्लासेस मिल रही हैं वो केवल और केवल A3 एकेडमी है, और आप सबका ही भरोसा है जिसके कारण से ये टीम चल रही है और इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड करा रही है PDF सहित। आपको अकाउंट की भी PDF दी जा रही है, इंग्लिश की भी PDF दी जा रही है और अध्ययन की भी PDF दी जा रही है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्या अपना चैप्टर है जो इस बार हटा है इस कोरोना काल के अंतर्गत। देखिए, आगे हम सबको पता है कि हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है। बोले हमारे पहले चैप्टर का नाम है अलाभकारी संगठन का वित्तीय विवरण। एक बार जल्दी से ध्यान से देख लो, चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है? अलाभकारी संगठनों का वित्तीय विवरण। ठीक है, तो ये चैप्टर तो हमारे में अभी भी है, अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण। ठीक है, इसमें कोई भी कटौती नहीं की गई है। वास्तविकता ये है बच्चा कि जो कटौती की गई है वो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। जो कटौती की गई है आपके इस सिलेबस में वो चैप्टर मैंने पढ़ाया ही नहीं है, पहले से ही मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मुझे पता था कि वो चैप्टर कटेगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसा समझ भी सकते हो, जो भी आपको समझना है। तो साझेदारी के लेखे, साझेदारी के लेखे ये आपका जैसे कि दूसरा चैप्टर है। मैं पहुंचना कहां चाहता हूं अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तीसरा चैप्टर था साझेदारी का पुनर्गठन। ध्यान से बच्चा समझना, तीसरा चैप्टर था साझेदारी का पुनर्गठन। मैं कमेंट बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, चीजें यहां पे ध्यान दो, क्योंकि अगर मैंने कमेंट का रिप्लाई दिया तो मैं यहां पे नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, और यहां पे आज लाइव आने का मतलब यही था कि आपको चीजें बता सके कि मेरे सिलेबस में या मेरे चैप्टर पे क्या क्या चीजें कम हुई हैं अकाउंट में, वो मैं आपको बता सकूं। तो साझेदारी का पुनर्गठन एक कॉन्सेप्ट है, एक चैप्टर है, एक यूनिट है। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने चैप्टर आते हैं? इसके अंतर्गत एक तो ये खुद चैप्टर है, दूसरा हम लोगों ने बात कर ली थी नए साझेदार प्रवेश चैप्टर के बारे में, और इसके अंतर्गत एक चैप्टर और आता है जिसको अपन क्या कहते हैं? साझेदारी का अवकाश ग्रहण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी का अवकाश ग्रहण। तो बच्चा याद रखना, जो आपके सिलेबस से हटा है वो हटा है साझेदारी का अवकाश ग्रहण। जी हाँ, ये चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना। आप सबको पता है कि अभी हम लोगों का अंश पूंजी चल रहा है। मैंने नया साझेदार का प्रवेश पढ़ा दिया है, मैंने साझेदारी का पुनर्गठन हो गया है, साझेदारी के लेके भी हम हो चुके हैं, लाभकारी संगठन का वित्तीय विवरण। तो काफी सारे बच्चों के मन में जो डाउट था कि कहीं ये वाला चैप्टर तो नहीं हटा, ये वाला नहीं हटा। नया साझेदार के प्रवेश को हटाना यानी कि इनडायरेक्टली वो क्या बोला है कि साझेदार का अवकाश ग्रहण चैप्टर नहीं आएगा। इस बात को याद रखना, ना ही मैंने पढ़ाया हुआ है और ना ही आपको पढ़ना है, इस बात को नोट करना। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये हमारा चौथा चैप्टर था और ये पांचवा, तो पांचवा चैप्टर क्या हो गया? यहां से हट गया। इसके बाद क्या हटा है? बोले छठवां चैप्टर हम सब लोगों को पता है कि क्या था? फर्म का विघटन। बच्चा छोटी छोटी चीजों को भी मैं यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, फर्म का विघटन मैं डायरेक्टली भी चाहता तो बता देता कि कौन सा चैप्टर हटा है, लेकिन आपको चीजें समझ में आए इसलिए मैं यहां पे थोड़ा सा विस्तृत रूप से चर्चा कर रहा हूं।
फर्म का वेतन आपका एज इट इज आएगा आपके एग्जाम में भी, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 7th लेसन की अगर बात की जाए अंश पूंजी के लेके, जिसका वीडियो आपको डेली मिल रहा होगा, सुबह 7 बजे क्लास रहती है अकाउंट की, और शाम को 7:15 में बच्चा क्लास रहती है किसकी, बोले इंग्लिश की रहती है। तो वो वीडियो तो आपको डेली मिल ही रहे होंगे। तो अंश पूंजी का लेखे जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा आएगा। लेकिन इसमें जो था ऋण पत्र संबंधी लेखे, बच्चा ध्यान से समझना, इसमें जो चैप्टर था ऋण पत्र संबंधी लेखे, ये जो ऋण पत्र संबंधी लेखे हैं, काफी सारे बच्चों को ये लगता है कि ये पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है। बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऋण पत्र संबंधी लेखे पूरे चैप्टर को नहीं हटाया गया है। ऋण पत्र संबंधी लेखे के 2 पोर्शन बटे हुए हैं। एक तो है ऋण पत्रों का निर्गमन, बात को ध्यान से समझना। हालांकि जब मैं इस चैप्टर पे आऊंगा तो मैं वैसे भी बताऊंगा कि क्या इसमें हटाया गया है, लेकिन फिर भी यहां पे थोड़ा सा आप समझ लो। ऋण पत्रों में हम लोग 2 पार्टों को पढ़ने, एक है ऋण पत्रों का निर्गमन और एक है ऋण पत्रों का शोधन या मोचन। ऋण पत्रों का शोधन या मोचन, तो जो हटा है वो ऋण पत्रों का मोचन हटा है। काफी सारे बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि सर पूरा ऋण पत्रों का चैप्टर हटा है। जी नहीं, ऋण पत्रों का पूरा चैप्टर नहीं हटा है, केवल ऋण पत्रों का मोचन हटा है। ठीक है, ऋण पत्रों के पूरा चैप्टर नहीं हटा है। तो यहां पे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हालांकि जब अपन इस चैप्टर पे बात करेंगे तो वैसे भी मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे केवल कितना पढ़ना और कितना नहीं पढ़ना है। इसके बाद 8वां चैप्टर भी आएगा, जैसे कि आप सबको पता है कंपनी का वित्तीय विवरण, फिर वित्तीय विवरणों का विश्लेषण भी रहेगा, लेखांकन अनुपात भी आएगा, रोकड़ प्रवाह भी आएगा। मुश्किल से अगर बात की जाए तो 4 चैप्टर और मेरे बचे हुए हैं, 4 से 5 चैप्टर। ठीक है, तो बस ईमानदारी पूर्वक से जुड़े रहिए और ईमानदारी से मेहनत करिए। यकीन मानिए कहीं से कुछ भी आएगा आपसे बिल्कुल बनेगा, इस बात की गारंटी मैंने पहले भी दी थी और आज एक बार फिर से मैं दे रहा हूं। तो आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है और ये सारा चैप्टर नहीं पढ़ना है, बाकी सारे पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो ये चैप्टर और ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, बाकी आपको सारे पढ़ने हैं। बाकी और क्या कैसा कॉन्सेप्ट रहेगा इसके बारे में अजय सर अभी आएंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि मेरी क्लास है तो मैं अपनी क्लास लेने जा रहा हूं। आपको इतना ही बताना था कि क्या हमारे चैप्टर में नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, बाकी क्लासेस मैं क्लास के टाइम पे भी जब मैं अपनी क्लास लूंगा तो मैं बता दिया करूंगा। ठीक है, तो अब सर आएंगे आपको बताएंगे सर। ठीक है सर, तो चलिए, बहुत कम आपने देखा होगा हम दोनों को एक साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल। और अमित सर ने मुझे बताया कि बहुत से बच्चों का क्वेरी थी कि थोड़ा सा सिलेबस जो है डिडक्ट जो हुआ है, तो मैंने कहा पहले उसको ऑथेंटिक डाटा मिल जाए। ठीक है, तो बिना ऑथेंटिक डाटा के हम आपको कैसे बता दें। तो ऑथेंटिक डाटा जो मिला है, जो आया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी मेरे पास है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो हाफ ईयरली को एज अ रिवीजन टेस्ट करना है वो भी मेरे पास है, जो कि गवर्नमेंट के कारण। तो अब आपको मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और यहाँ पे जैसा कि अमित सर ने बताया कि रिलेटेड टू अकाउंट सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट, साथ ही साथ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो साइंस ग्रुप से जुड़े हैं, मैथमेटिक्स वाले हैं, उनको भी बता दूंगा कि फिजिक्स में क्या डिडक्ट हुआ है, केमिस्ट्री कितना कम हुई है ना, या मैथ्स का, बायो का, तो उनको भी बता दूंगा। और इसी में क्या करेंगे कि लास्ट में थोड़ा सा मैं आज इसी में क्लास भी कंटिन्यू कर दूंगा, इसलिए पूरे वीडियो तक लास्ट तक बने रहेंगे। और जैसा कि आपको ये है, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, आप, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे, तो इसको मुझे हटा देना है। और उसके बाद बात करते हैं अपन कि क्या चीज़ें इंग्लिश में डिडक्ट की गई हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एक्चुअली, जो ऑर्डर आया है गवर्नमेंट का, उसको अन्य विषयों में नहीं, ये पता नहीं इंग्लिश में ही ऐसा क्यों हुआ है, जिसको कि अभी मैं बताऊंगा क्या कंट्राडिक्ट है, जिसको कि कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा, ना कर पाएगा। अगर आप कहीं भी किसी भी स्कूल के, आप अपने स्कूल के इंग्लिश टीचर से पूछेंगे या प्रिंसिपल से पूछेंगे, नोबडी विल कंप्लीट योर क्वेरीज, वो आपकी क्वेरी को कभी भी क्लियर नहीं कर पाएगा, वो बताएगा कि ये ऐसा ही हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा उसको, हालांकि आपके पास सभी के पास होगी, मैं ग्रुप में एक काम करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको सभी को ये जितना डिडक्शन पार्ट है गवर्नमेंट की तरफ से आया, यही आपको भी मिला होगा, ऐसा नहीं है, तो उसको भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला होगा वो अपना देख लेंगे। तो आसानी से क्या है कि उसको आप समझते हुए चलेंगे। और यहाँ पे एक्चुअली जो 2 तरह के आर्डर आए, एक आर्डर जो आया, अमित सर कह रहे थे हमसे, हमने कहा पहले ऑथेंटिक आ जाने दीजिए क्लियर, तब मैं बताऊंगा, अदरवाइज ऐसा नहीं मैं कर सकता। तो उन्होंने, तो एक और आया है, उसमें इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, एक लेसन पे बड़ा डाउट क्लियर किया गया है, मतलब उन्होंने, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं बात करूँगा। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास जो डिडक्टेड पार्ट है, क्लास
ये 12th की बात कर रहा हूँ, जनरल इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ये एमपी बोर्ड की है। जो भी और भी लोग वीडियो देख रहे हैं एमपी बोर्ड का है। ये 2020-21 के लिए बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया है, सीरियल 1 पे किया है लेसन 5, समझिएगा, लेसन 5 को 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, ठीक है। सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने लेसन 6 को रख दिया है, लेसन 6, द फिश ऑन द वॉल। चलिए देखिएगा बहुत चीज़ें चेंज होंगी अब इंग्लिश में लगभग रणनीति बदलनी पड़ेगी। उसके लिए आप ना परेशान हो, चेंज मुझे करना है, क्योंकि इसमें अब क्वेश्चन कहाँ से, जो टॉप मोस्ट लॉन्ग आंसर उठाए जाते थे 4 मार्क्स का, वो क्वेश्चन कहाँ से होता था, नेचुरल लॉज से होता था, या आगे का जो क्वेश्चन है लेसन 9 यहाँ से होता था। बहुत ही आई एम जोज ब्रेन, समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता था, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्टोरेज सिस्टम ऑफ ब्रेन, ठीक है, या व्हाट इज अ ब्लड ब्रेन बैरियर, ऐसी चीज़ें आती थी। वो उसने पूरा कैलकुलेशन ही हटाया है, तो अब वहाँ से कुछ नहीं आने वाला है। देखिएगा 4 की मैं बात करूँ, इंडिया विजन 2020, ये है लेसन हमारा 14, बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन रहता था, इंडिया विजन 2020, और लेसन 17 और 18 है, लेसन 17, यहाँ पे क्या है, लेसन 17 आइज आर नॉट हियर करके रहता था, और ये द फन दे हैड, तो ये द फन दे हैड, और लास्ट है 6 मार्क पे, तो यहाँ पे लेसन नंबर 18 की बात करूँ तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, ये है इंडिया थ्रू THROUGH, थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। ये आपके लेसन जो हैं हटे हुए हैं। अब यहाँ पे जो आपको मिला है, समझिएगा, जो आपके पास भी होगा, जो गवर्नमेंट का भी आया है, मैंने बहुत देखा, तो यहाँ पे इसको 4 ही लिखा है, इसको यहाँ पे 5 लिखा है, समझिएगा, यहाँ पे 5 लिखा है, तो 4 कितने टाइम्स हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है, मतलब टोटल उनको 5 शायद रखना था, ठीक है, 5 लेसन कट करना था, या 4 को 2 बार कैसे कर दिया ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ये लेसन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, थोड़ा सा समझिएगा। ये अपन पढ़ भी चुके हैं, अपन कितने पढ़ चुके हैं, लेसन 13, लेसन 13। हम बात करेंगे ये सभी लेसन किससे रिलेटेड हैं, टेक्स्ट बुक से, तो टेक्स्ट बुक से हैं, तो ऑलरेडी वर्कबुक से भी हैं, तो टेक्स्ट बुक और वर्कबुक से ये दोनों डिडक्ट होंगे। अब बात करते हैं लेसन 13 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, तो लेसन 13 में आपको ये 5 वाला लेसन पढ़ना है, जो 5th लेसन है 5वां, उसको पढ़ना है, लेसन 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस। क्यों पढ़ना है उसका रीज़न मैं बता दूं, क्योंकि अभी जो इंस्ट्रक्शन आया है रिवीजन टेस्ट गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन है कि वहाँ पे लिखा है 1 to 5 लेसन टेक्स्ट बुक और 1 to 5 लेसन वर्क बुक वो पूछेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा कि ग्रामर आएगा और राइटिंग स्किल आएगी कि नहीं, तो आप पढ़ के जाएंगे, आएगा तो ठीक है, इंस्ट्रक्शन में तो नहीं दिया है उन्होंने कि क्या पूछेंगे। एक्चुअली क्या है कि आपको उनके अकॉर्डिंग केवल है 1 to 5 टेक्स्ट बुक, 1 to 5 वर्क बुक, केवल आपको यही पढ़ना है, ठीक है। बात करते हैं इसमें कि उन्होंने जब कहा, समझिएगा यहाँ पे जो बताना था 5th लेसन 1 to 5, तो 5th तो लेसन है 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, आप उसी को एलिमिनेट कर रहे हो, तो यहाँ पे 5 कैसे ला सकते हो, यहाँ पे 5 मत लाओ, यहाँ पे आपको 1 to 7 करना था, क्योंकि 6 लेसन भी एलिमिनेट है, तो आप कर सकते थे 1 to 7 एक्सेप्ट 5 6,
कहा कि 1 से 7 तक और 5 और 6 को छोड़ करके आपको करना है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1 to 5 तो मतलब यू विल हैव टू कंप्लीट, आपको ऑलरेडी कंप्लीट है भी लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 5 आपको पढ़े रहना है 10 नेचुरल लॉज, इसको नहीं एलिमिनेट करेंगे क्योंकि यहाँ भी वो सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा है। अगर मैं अब इसको ऐसे कर दूँ यहाँ 5 तक का कि 1 2 3 4 5, तो ये करेक्ट है, मतलब 5 लेसन्स आर ओनली डिडक्ट, केवल 5 ही लेसन कटे हुए हैं, तो ये छूट जाएगा। तो अभी इस पर बहुत ज़्यादा कोई नहीं बता पाएगा, आप चाहे पूछिएगा अपने यहाँ चाहे जहाँ पूछिए, कोई कंफर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आर्डर जो मेरे पास है वही आर्डर पूरे एमपी में है, सबके पास है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। तो आप परेशान नहीं होंगे, 5th लेसन तक पढ़ेंगे। पहली चीज़ जो रिवीजन टेस्ट है, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, रिवीजन टेस्ट जो है वो उसको भी मैं भेज दूंगा कि कब कब टेस्ट है, उसमें दिया हुआ है 20 तारीख से आपके एग्ज़ाम हैं, वो आपका ओपन बुक एग्ज़ाम है। आप चाहें तो उसको किताब को क्या है खोल करके देख करके लिखें। जैसे आप स्कूल जाएंगे वहाँ से कॉपी लेंगे, उसमें लिखा है उत्तर पुस्तिका जमा करके आप क्या है प्रश्न पत्र ला सकते हैं। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आप गए पेपर दिए वहीं दिए अगर ठीक है, और उसको लिख के वहाँ जमा किए, अगले दिन का हो सकता है या पेपर ला सकते हैं, या अभी कोई इसमें डाउट क्लियर कोई कर पा रहा है तो आप क्या है कि वहाँ जाएंगे पेपर लेंगे लेके घर चले आएंगे, यहाँ लिखेंगे, अगले दिन जाएंगे जमा करेंगे, फिर अगला पेपर का लेके आएंगे, कॉपी और पेपर घर पे लिखेंगे, चाहे तो वहाँ भी लिख सकते हैं, जमा करेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें मेन पॉइंट समझिएगा, गवर्नमेंट स्कूल के सभी बच्चे और स्पेशली मैं कहूँगा इनडायरेक्ट वे में प्राइवेट स्कूल के भी बच्चों को जो मुझे सुन रहे हैं इस समय, कि मे बी, मतलब मैं श्योर नहीं अभी क्योंकि कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, अगर लॉजिकल बात की जाए तो उन्होंने उसमें एक लाइन लिखी है कि ये जो आपका रिवीजन टेस्ट होगा इसके मार्क्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जुड़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात तो यहीं क्रिएट हो गई कि अब कोई ना एग्ज़ाम छोड़ेगा और ना कोई कुछ भी गलत लिखेगा, सभी लोग, चूँकि सभी का नंबर जुड़ना है इसलिए बहुत अच्छे से लिखेंगे, उसमें बहुत अच्छे से आप बोर्ड एग्ज़ाम को, मतलब क्या है कि ये रिवीजन टेस्ट जो है इसका जो मार्क्स है ये क्या होगा, इंक्लूड होगा इन बोर्ड एग्ज़ाम। चलो ठीक, बात तो हो गया, एग्ज़ाम में इसको इंक्लूड कर देंगे। तो याद करिए रखिएगा कि इसको जो रिवीजन टेस्ट देंगे पूरा देना है, क्वार्टरली की तरह नहीं करना है, इसको जाके पूरा आपको देना है। और इसके मार्किंग शायद 5 तारीख या 8, मतलब शायद 5th या 8 ऐसा कुछ करके दिसंबर में है, जिसको कि एमपी बोर्ड की साइट पे अपलोड करना है। समझ रहे हैं, एमपी बोर्ड की साइट पे अपलोड होगा, आपका रिज़ल्ट ना वो चेंज होगा, वही आपके मार्क्स जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये ना सोचिए कि बाद में हम बनवा लेंगे सर से कह के, ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधे सीधे आपका जो ओरिजिनल रिजल्ट है वो अपलोड हो जाएगा। इसलिए ओपन बुक एग्ज़ाम में पूरा बढ़िया से देख के लिखिएगा, एग्ज़ाम ज़रूर अटेम्प्ट करिए। और जब बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, बात समझिएगा, जब बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा तो वो तो क्या सरकारी का अलग तरीके से बनेगा, प्राइवेट का अलग? बिल्कुल नहीं, वो एक जैसा बनेगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में रिवीजन टेस्ट इनको भी कराना होगा, ऐसा लॉजिक के तर्क मतलब बता रहा हूँ, कोई आर्डर नहीं है। तो जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनको भी हो सकता है कि रिवीजन टेस्ट देना हो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में तो परीक्षा तो सब बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्राइवेट वाले भी देंगे, रिजल्ट भी उनका उसी तरह होगा, गवर्नमेंट स्कूल की तरह मार्कशीट आएगी, तो इनको भी इंक्लूड कराया जा सकता है। इसलिए आप सब भी तैयार रहिए। हो सकता है आगे पीछे हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल का डेट कुछ डिक्लेयर की जाए कि आप यहाँ पे जो अभी 20 तारीख से 27 ऐसा करके कुछ है, 27-28 तारीख तक तो गवर्नमेंट में या इतने पे कर लेंगे, प्राइवेट में और आगे करा सकते हैं। तो आप सभी को क्या है, एग्ज़ाम के नोट्स जो हैं अपने देना है, वो सबमिट करना है वहाँ पे, और अच्छे से लिख करके देना है, ये भी ध्यान रखिएगा। केवल टाइम पास मत करिएगा कि गए हैं उतार के थोड़ा सा दे दिए, पूरा लिखिएगा 100 में 100 के लिए, ठीक है। तो चले, और इसमें मैंने कहा था कि जो साइंस के बच्चे हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ हिंदी का है, हालांकि सबको मिल गया होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ऐसे मौखिक में। फिजिक्स के जो बच्चे हैं इसमें 3rd यूनिट को देखेंगे, इसमें चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका मतलब मैग्नेटिज्म
एंड मैटर है। दूसरा है यूनिट नंबर 6 की बात करें, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और थर्ड मतलब पार्ट है जो 8th यूनिट का है वो है न्यूक्ली नाभिक। इसको मतलब 3 ही यूनिट से कटा हुआ है, चुंबकत्व एवं आपका है द्रव्य, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र और नाभिक। ये आपके 3 चीज़ें कटी हुई हैं फिजिक्स से। और रसायन शास्त्र की बात करूँ तो केमिस्ट्री के 6 यूनिट से कटा हुआ है। क्या है? जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। और पॉलीमर्स कटा है यूनिट 15 से। तो 2 यूनिट वहाँ से कटी है, देख लीजिएगा वो पूरा पार्ट में है कि हाफ में है कि एक छोटा सा पोर्शन है, ये 2 चीज़ें यहाँ से कटेंगी। और मैथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वेक्टर कटा है, सदिश गणित जिसको बीज गणित बोलते हैं, और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री कटा है, त्रिविमीय ज्यामिति, 2 ही कटे हुए हैं। इसको आप देख लीजिए, एक 4 मतलब इकाई 4 में ही दोनों चीज़ें दी गई हुई हैं, यूनिट 4 से हैं। और अब बात करते हैं बायो के जो स्टूडेंट्स हैं। बायो के स्टूडेंट्स 9th नंबर का जो यूनिट है उसमें से कटा हुआ है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। 14 यूनिट कटा है पारितंत्र और 16 यूनिट कटा है पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है। बाकी और भी हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, इसमें भी है, बहुत सभी विषयों का है। तो मैं एक काम करूंगा कि ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और गवर्नमेंट का वो ऑर्डर भी भेज दूंगा जो मतलब एग्ज़ाम में दी, मतलब कैसे कंडक्ट कराना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कब पहुंचना, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे बताई गई हैं। एग्ज़ाम को कैसे आपको हैंडल करना है, रिवीजन टेस्ट देना है, कितना पार्ट आया है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। होप दैट आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। बहुत घबराने की बात नहीं। हाँ, इंग्लिश में थोड़ा सा स्ट्रेटजी अब बदलनी पड़ेगी। क्यों बदलनी पड़ेगी? क्योंकि 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज आएगा, क्वेश्चन हटेंगे और उनका जो है पैटर्न हटेगा। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, वो पैटर्न कैसे हटेगा, क्या बदलना है, वो चीज़ें मैं कर लूँगा। तो आपको अभी तक क्या है, नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस पढ़े रहिएगा। और 6 लेसन जो फेस ऑन द वॉल है उसको आपको अब एलिमिनेट करना होगा, जो चेहरा जो दीवार पे बना था उसकी कहानी जो थी। और जो लेसन है आई एम जॉर्ज ब्रेन, इतना कहने का मतलब फेस ऑन द वॉल और आई एम जॉर्ज ब्रेन, इन्हीं 2 लेसन को आपने अभी तक एक्स्ट्रा, मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था कि ये कंप्लीट कर दे, लेकिन किए नहीं, इस वजह से, नहीं तो इनको पहले ही एलिमिनेट करके पढ़ाया जाता। अब लेसन 13 तक हो ही गया है। आपने देखा होगा कि टेक्स्ट बुक यहाँ पे कितना हो गई है, टेक्स्ट बुक हो गई है लेसन यहाँ पे 13, ठीक है। वर्क बुक कितना हो गई है, ये भी लेसन 13 हो गई है, ठीक है। दोनों में राइटिंग स्किल हो गई है, कुछ ही हुआ है। जैसे इसमें बात करूं तो एडवर्टीजमेंट हुआ है, पोस्टर हुआ है, नोटिस हुआ है, यहाँ से 5 मार्क्स का आएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो रिपोर्ट भी 2 लिखाई जा चुकी हैं, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन भी लिखाया जा चुका है, 1 ही हुआ है और उसमें बहुत जल्द आगे भी इसको करेंगे। और अभी लेटर मतलब फॉर्मल वाला हुआ है, इनफॉर्मल नहीं हुआ है, और वंडर ऑफ साइंस नहीं हुआ। कुछ चीज़ें जो हैं जैसे नोट मेकिंग है, कॉम्प्रिहेंशन, वो सब बाकी हैं। ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर में आपने देखा है डिटरमिनर्स हो चुका है, डिटरमिनर्स हो गया है। डिटरमिनर्स के बाद उसी में एक मॉडल्स था, तो आज अपन इसमें मॉडल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीज़ें जो हैं डिटेल से। तो अब जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप एक काम करेंगे कि कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर देंगे, और या लाइव चैट में उसमें अभी फिर आराम से उसको रिप्लाई कर दिया जाएगा। देखें, इसमें टेक्स्ट बुक में और वर्क बुक में ये सब है, आप इनको रिवाइज करते चले। जो एलिमिनेटेड लेसन्स हैं उनको ज़रूर छोड़ दें आप। हम बात करेंगे आज थोड़ा सा 10 मिनट की ही क्लास करेंगे, 10 से 15 मिनट, चूँकि अब आपका नुकसान ना हो इस सब चीज़ों के साथ ये प्लान किया गया कि क्लास को भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। हम बात करेंगे ग्रामर में आज
ग्रामर में 10 मार्क्स आता ही है। यहाँ पे मॉडल्स, मॉडल्स क्या है? सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि मॉडल क्या है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि मॉडल्स क्या होता है कि जो वर्ब होती है, यहाँ वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब क्या है? वर्बम शब्द से बनी हुई है। वर्बम का मतलब होता है टू एक्शन, कार्य करना, और किसी भी कार्य को बताने वाला शब्द जो है वो हमारा वर्ब कहलाता है। वर्ब जो होता है ये 2 कैटेगरीज में बढ़ जाता है, और अगर देखें तो 3 कैटेगरी उन्होंने किया है कि एक अगर हेल्पिंग वर्ब कर देंगे, एक मेन वर्ब कर देंगे, एक मॉडल ऑक्सिलरीज कर देंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब कहें, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है और उसी ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट होता है ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARIE, या ऑक्सिलरी वर्ब। इसी ऑक्सिलरी वर्ब का एक पार्ट होता है मॉडल्स। ठीक है, इस मॉडल्स के बारे में ही देखेंगे। मॉडल्स का मतलब क्या होता है? मॉडल्स मतलब होता है मूड। मूड माने क्या होता है? अवस्था। ठीक है, डिग्री माने भी अवस्था होता है, लेकिन वो पोजीशन की स्थिति में दिखाता है। यहाँ पे मूड में, जैसे लोग कहते हैं कि ऐसा करो, मूड बहुत खराब है। मूड मतलब उस समय की मना स्थिति, उस समय मेंटल जो पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड योर मूड। ठीक है, मूड या मोड भी लिखा मिलता है आपको। तो मूड को बताने के लिए हमें यहाँ पे मॉडल का यूज़ करना पड़ता है। तो मॉडल्स कितने हैं? मॉडल्स 13 हैं। देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 13 मॉडल्स हैं। कुछ मॉडल्स का आज यहाँ पे अपन डिस्कशन करेंगे, फिर बाकी डिटेल से क्लास जो होगी वो कल हो पाएगी। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडल का एक जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं और उसी को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मॉडल्स, मॉडल्स की बात करें तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यहाँ पे इसको ऐसा कर दे, विल, वुड, शैल, शुड, ought, नीड, डेयर। ठीक है, तो अब हमको इन्हीं का हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और यहाँ पे वुड, शुड, ought, नीड, डेयर। तो स्पेशली विल सेल का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, बहुत ज़्यादा आपने उसमें टेंस में पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे विल सेल को मॉडल के रूप में बहुत कम यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका जो वुड और शुड है ये यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे यूज ऑफ कैन। कैन माने क्या होता है? हिंदी में अगर बात करें तो कैन माने होता है सकना। ठीक है, कोई काम कर सकने की जो एबिलिटी होती है उसको बताने के लिए क्या होता है? कैन का यूज होता है। अब यूज ऑफ कैन, कैन के यूज इसके कई तरीके हैं, तो 1 बाय 1 सभी यूजेस को देख लेते हैं और फिर इसमें जो भी और भी कुछ क्वेश्चन होंगे उनको भी कर लेंगे। तो जैसे कैन की बात करूं तो सबसे पहले कैन क्या होता है कि एबिलिटी और कैपेसिटी। देखिए, मेंटल एबिलिटी और फिजिकल कैपेसिटी, इसका मतलब ये है, ऐसे समझिएगा, मेंटल एबिलिटी और फिजिकल कैपेसिटी को दिखाने के लिए हमारा क्या होता है? कैन यूज़ कर सकते हैं। एकदम शॉर्ट ट्रिक में बता रहे हैं, कोई अभी बहुत डिटेल नहीं कर रहे हैं, और फिर बाद वाली जो क्लास होगी उसमें मॉडल्स को डिटेल से करके करेंगे। अभी आज चूँकि इस क्लास के साथ जुड़ी क्लास है इसलिए ब्रीफ में बता रहे हैं। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता, जैसे मैं कहूँ सी स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल सकती है, तो इसका मतलब ये है कि बोलने के लिए उसको मानसिक योग्यता चाहिए, वर्ड पावर चाहिए फ्रेंच का, फ्रेंच की टेक्निक्स चाहिए, फ्रेंच के क्या है वोकैब चाहिए,
फ्रेंच का स्ट्रक्चर चाहिए, तब जाके वो बोल पाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी कैन स्पीक फ्रेंच। ठीक है। अगर मैं बात करूँ फिजिकल की, शारीरिक की बात करूँ, तो आई कैन लिफ्ट, मैं उठा सकता हूँ 80 kg ऑफ वेट। कहाँ मैं 80 किलो वजन उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे शारीरिक क्षमता का यूज हुआ है, तभी तो 80 किलो वजन वो उठा पाएगा, इसलिए यहाँ पे कैन का यूज किया जा सकता है। जैसे मैं कहूँ कि वो तेज भाग सकता है, ही कैन रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फिजिकल। अगर मैं बात करूँ कि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजली, कहा तुम इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हो। तो हल करने के लिए क्या चाहिए, मेंटल एबिलिटी चाहिए, दिमाग की ताकत चाहिए। तो वो क्या है कि वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। तो कैन का यूज ये इस तरह से हो जाएगा कि मेंटल एबिलिटी और फिजिकल कैपेसिटी, मतलब मानसिक, अगर कहें कि क्षमता और शारीरिक योग्यता, या मानसिक योग्यता शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल जहाँ पे दिखाया जाए, वहाँ पे हम क्या करेंगे कि कैन का यूज़ करेंगे। पहला क्लियर है। चलिए, केवल आपको इसमें एक शॉर्ट व्यू है, फिर इसकी डिटेल क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे चूँकि क्लास का आज का रहा है डाउट क्लियरेंस, तो यदि किसी को और भी डाउट हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसको ज़रूर आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व ज़रूर कर दिया जाएगा। सेकंड बात करता हूँ कैन में परमिशन के लिए। परमिशन देने के लिए, अनुमति देने के लिए भी कैन का यूज़ होता है। परमिशन कैसे देने के लिए, देखिएगा, बहुत स्ट्रिक्टली परमिशन देने में कैन का यूज होता है, क्योंकि परमिशन देने में मे का भी यूज होता है और कैन का भी होता है। तो मे का यूज कहाँ होगा, कैन का। तो अभी अपन कैन पढ़ रहे हैं, तो कैन का परमिशन में देखें स्ट्रिक्टली परमिट करने के लिए। जैसे मैं कहूँ कि यू कैन गो होम, तुम घर जा सकते हो, आफ्टर टाइपिंग दिस लेटर, आफ्टर टाइपिंग दिस लेटर, कहा इस लेटर को टाइप करने के बाद तुम घर जा सकते हो। इसका मतलब है कि बिना टाइप किए जाओगे तो फिर ठीक ना होगा, है ना। इसका मतलब है कि तभी जाओ जब आप टाइप कर लो, ऐसे भागोगे तो फिर ठीक ना होगा। तो यू कैन गो होम, तो आप घर जा सकते हो। जैसे मैं कहूँ स्टूडेंट्स कैन ब्रिंग ओनली राइटिंग शीट या राइटिंग पैड एंड पेन्स एंड पेन इन एग्ज़ाम हॉल। कहा कि विद्यार्थी जो हैं एग्ज़ाम हॉल में, परीक्षा भवन में केवल क्या है, राइटिंग पैड लिखने वाला और पेन ही लेकर के आ सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं ला सकते, रिस्ट्रिक्शन है। तो अनुमति तो दी जा रही है, लेकिन अनुमति कैसे दी जा रही है, बहुत स्ट्रिक्टली। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि तुम ये काम कर सकते हो, तो यू कैन डू इट, है ना, या यू कैन टेक 500 रुपीज़, आप 500 रुपये ले सकते हो किसी को आप। तो यू में टेक नहीं करके यू कैन टेक, आप ले सकते हो, या मैं मतलब आई एम गिविंग यू परमिशन, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैन का यूज जो होता है स्ट्रिक्टली परमिट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखेंगे अगली जो क्लास होगी, क्योंकि आज की क्लास अपन यहीं तक करते हैं कैन का यूज। कैन के साथ ही जितने हैं नेक्स्ट जो वीडियो है, मॉडल का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही साथ कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर देंगे और इन डिटेल। और आपका जो है यहाँ से 1 नंबर का जो आता है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में डिटरमिनर्स के साथ 12वीं एग्ज़ाम में, वो कंप्लीट हो जाएगा।
होप दैट आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। जो भी डाउट क्लियर मतलब है वो डाउट क्लियर हो गए होंगे और बहुत ही ईमानदारी से बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम को लिखेंगे। जो रिवीजन टेस्ट होगा उसको करेंगे। जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो बिल्कुल घबराए ना, उनके स्कूल से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तब वो करेंगे, अदरवाइज आप केवल पढ़ते रहें, A3 एकेडमी से जुड़े रहें, इस पे फेथ किए रहें। और आपको अब जो इंग्लिश का तरीका बदलेगा, समझिएगा, मैंने हर लेसन में आपको बताया ये 4 नंबर में आएगा, ये 4 नंबर का टॉप मोस्ट बनाया था। और अभी क्या करना है, मैंने बताया था 2 मार्क्स स्पेशल, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स स्पेशल, 6 मार्क्स, ये सारी स्पेशल की जो ट्रिक है, टेक्निक है ना, वो अब मुझे यहाँ से थोड़ा सा बदलाव करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए मैं करूँगा, उसमें आप परेशान नहीं होंगे। नहीं तो अभी तक जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं उसमें से थोड़ा सा आप गेस नहीं कर पाएंगे, वहाँ से चेंज हो गया है। अगर यही पहले मिला होता तो सारी रणनीति बना के, कोई भी फाइट की जाती है तो प्लान करके लड़ी जाती है। अचानक से फाइट में रूल चेंज कर देंगे तो फिर रूल चेंज करने पर डिफ़िकल्टी तो आएगी। अन्य सब्जेक्ट्स में अगर देखेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत कम पार्ट कटे हुए हैं। इंग्लिश में 6 मतलब 5 लेसन कहें तो 5 लेसन है, हालांकि नुकसान बहुत नहीं है, 5 लेसन गया तो कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत ज़्यादा मैटर है, उसको अपन क्या है नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में कंप्लीट कर लेंगे और अच्छा अंक लाएंगे। इसी आशा के साथ फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।